दोस्तों, स्थान काशी, वाराणसी। एक शांत गंगा घाट, गंगा का किनारा, ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शांति छाई हुई है। चारों ओर हल्की धुंध, मंद स्वर में बहती गंगा और पक्षियों का मधुर कलरव। संत रविदास अपनी कठौती, चमड़ा भिगोने का पात्र के पास बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कठौती पर नहीं, गंगा की अनंत धारा पर टिकी है। वे गहरे ध्यान में डूबे हैं। तभी पीछे से संत कबीर धीरे धीरे घाट पर उतरते हैं। उनका स्वर शांत, गूढ़ और भेदक है। संवाद आरंभ। कबीर मुस्कुराते हुए, रविदास, किस सोच में डूबे हो? क्या इस बहती गंगा में उस अभय को खोज रहे हो जो स्वयं कभी नहीं बहता? क्या इस दृश्यमान जल में उस अदृश्य को देख रहे हो जो हर कण में व्याप्त है? रविदास चौंक कर आंखें खोलते हैं, फिर खड़े होकर प्रणाम करते हैं। कबीर भाई, आपने आते ही मेरे मन की गांठ पर चोट कर दी। मैं इसी विचार में डूबा था कि जिसे हम निरंकार, निर्गुण, परब्रह्म कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वह न आंखों से दिखता है, न वाणी से कहा जाता है, फिर भी सारा संसार उसी का प्रमाण है। यह कैसी पहेली है? कबीर शांत स्वर में, रविदास, यह पहेली नहीं, बल्कि सबसे सरल सत्य है। हमने ही इसे अपनी बुद्धि और कर्मकांडों से जटिल बना दिया है। अरे, वह तो इतना प्रकट है कि उसे खोजने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। उस निरंकार का प्रकाश, उसकी चेतना हर जगह फैली है। जब मैं उसे खोजने निकला तो उसे पाते पाते स्वयं उसी प्रकाश में विलीन हो गया। मेरा मैं ही मिट गया। बताओ, जब खोजने वाला ही खो जाए तो फिर किसे मिलेगा और क्या मिलेगा? कबीर आगे कहते हैं, देखो रविदास, ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र यही कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत। अर्थात इस चलायमान जगत में जो कुछ भी है वह सब उसी एक ईश्वर, निरंकार से व्याप्त और ढका हुआ है। तो बताओ, जो कण कण में पहले से मौजूद है, उसे बाहर कहां खोजोगे? रविदास भावुक होकर, अद्भुत, आपने तो अनुभव का सार कह दिया। मैं का मिटना ही उसका मिलना है। पर कबीर भाई, यह मैं बड़ा हठी है। मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, जप तप में उलझाए रखता है। लोग उसे बाहर खोजते हैं, जबकि वह तो भीतर ही बैठा है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी नाभि की सुगंध के लिए पूरा जंगल दौड़ता है। मैंने भी कहा है, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार। रविदास खोजा दिल अपना, कौम मिलिया दिलदार। जब मैंने अपने ही हृदय में खोजा, तभी मुझे मेरा प्रियतम, मेरा निरंकार मिला। ये तीर्थ तो बस पड़ाव है, मंजिल तो भीतर है। कबीर प्रसन्न होकर, सत्य कहां रविदास? और याद रखो, तुम्हारे इस दिलदार का कोई रूप रंग नहीं है। वेद और उपनिषद भी यही पुकारते हैं, नेति नेति। यह भी नहीं, यह भी नहीं। वह किसी नाम या रूप में बंधा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे किसी आकार में गढ़ना उसकी अनंतता का अपमान है। लोग उसे बाहर पत्थरों में खोजते हैं, जबकि वह परम तत्व तो भीतर आत्मा के रूप में अविनाशी बैठा है। रविदास गंभीर होकर, सही कहा, और यही श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैणम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह श्लोक किसी देहधारी ईश्वर के लिए नहीं है, बल्कि उसी निराकार, अविनाशी, सनातन तत्व के लिए है, जो हर प्राणी के भीतर आत्मा रूप में विराजमान है। कबीर सहमति में, बिल्कुल। और जब यह अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर एक के भीतर है, तो जात पात, ऊंच नीच कैसा? तुम चर्मकार, मैं जुलाहा, पर हम दोनों में वही एक नूर चमक रहा है। मैंने भी कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। जब सारा संसार एक ही प्रकाश से उत्पन्न हुआ है, तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा? रविदास सत्य है, पर यह माया, यही सबसे बड़ी बाधा है। यही भ्रम में रखती है कि तुम यह शरीर हो, यह जाति हो, अमीर गरीब हो। जब तक यह भ्रम है, तब तक निरंकार का अनुभव असंभव है। इसलिए मैंने कहा, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। अति सूक्ष्म है गली प्रेम की,
तामे दो न समाहें। जब तक मैं है तब तक तू नहीं, जब मैं मिट गया तब केवल तू ही तू रह गया। कबीर, सही कहा। और इस मैं को मिटाने का मार्ग कौन दिखाता है? गुरु। गुरु ही वह ज्योति है जो भीतर छिपे हीरे आत्मा को पहचानता है। मैंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। मैं गुरु पर ही बलिहारी गया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद तक पहुंचाया। उन्होंने बताया, गोविंद बाहर कहीं नहीं, गोविंद तुम स्वयं हो। रविदास, यही तो परम ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तो बाहरी कर्म कांडों का कोई अर्थ नहीं रहता। तब मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसलिए मैंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मेरा मन निर्मल है तो मेरी कठौती ही मेरे लिए करोड़ों गंगा स्नान का पुण्य है, क्योंकि निरंकार को देह की नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। इसी समय सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है और उसे सुनहरा कर देती है। पक्षियों का कलरव और गंगा की लहरें मानो साक्षात सत्य का गान कर रही हों। कबीर इशारा करते हुए, देखो रविदास, यह सूरज उदय हो रहा है। क्या यह किसी एक घाट, एक मंदिर या एक घर के लिए है? नहीं, यह सबको समान रूप से रोशनी देता है। निरंकार भी ऐसा ही है, ऊर्जा, चेतना, जीवन, जो सबको समान रूप से मिलती है। कबीर आगे कहते हैं, यह ऐसा ही है जैसे जल और घड़ा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। जब घड़ा, शरीर, अहंकार फूटता है तो भीतर का जल बाहर महासागर में मिल जाता है। यही है मोक्ष। रविदास आंखें बंद कर हाथ जोड़ते हुए, तो सार यही निकला कबीर भाई कि निरंकार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं, बल्कि परम सत्य है। वह चैतन्य है, वही हम स्वयं हैं। उसे खोजना नहीं, बस अज्ञान और अहंकार के पर्दे हटाने हैं। उसे जानना नहीं, उसे होना है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, यही उसका साक्षात्कार है। कबीर गंभीर स्वर में, सत्यम, यही वह परम ज्ञान है जो मनुष्य को मंत्रमुग्ध भी करता है और झकझोर कर जगा भी देता है। दोनों संत मौन हो जाते हैं। अब कोई शब्द नहीं, केवल गहरी शांति। वे उगते हुए सूर्य को देखते हैं, मानो उसी प्रकाश में निरंकार का साक्षात दर्शन कर रहे हों। गंगा की लहरें और पक्षियों का कलरव इस मौन को संगीत प्रदान करते हैं। दोस्तों, काशी का पावन गंगा घाट प्रभात का क्षण है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति चारों ओर फैली है। हल्की धुंध गंगा की लहरों पर तैर रही है। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और पवित्र बना देता है। गंगा किनारे संत रविदास बैठे हैं। उनके पास कठौती रखी है जिसमें वे चमड़ा भिगोते हैं, लेकिन इस समय उनकी दृष्टि कठौती पर नहीं, गंगा की अनंत धारा पर टिकी है। आंखें अर्धमुद्रित हैं, चेहरा शांत है, मानो भीतर और बाहर दोनों में बहती अनंत धारा को देख रहे हों। वे गहरे ध्यान में डूबे हैं। तभी पीछे से संत कबीर घाट की सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरते हैं। उनकी चाल में ठहराव है और स्वर में एक गहनता जो किसी के हृदय को भीतर तक छू ले। कबीर कहते हैं, रविदास, किस सोच में डूबे हो? क्या इस बहती गंगा में उस अभय को खोज रहे हो जो स्वयं कभी नहीं बहता? क्या इस दृश्य जल में उस अदृश्य को देख रहे हो जो हर कण में व्याप्त है? रविदास चौंक कर आंखें खोलते हैं। कबीर को देखते ही उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठती है। वे खड़े होकर प्रणाम करते हैं और भावुक स्वर में कहते हैं, कबीर भाई, आपने तो आते ही मेरे हृदय की गांठ पर चोट कर दी। मैं इसी विचार में डूबा था कि जिसे हम निरंकार कहते हैं, निर्गुण परब्रह्म कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? वह आंखों से दिखता नहीं, वाणी से कहा नहीं जाता, पर सारा संसार उसी के होने का प्रमाण है। यह कैसी अद्भुत पहेली है। कबीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रविदास, यह कोई पहेली नहीं है, यह तो सबसे सरल सत्य है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपनी बुद्धि और कर्मकांडों से जटिल बना दिया है। वास्तव में वह इतना प्रकट है कि उसे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे मैंने कहा था, लाली, मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। उस निरंकार का प्रकाश हर जगह है,
उसकी चेतना हर कण में फैली हुई है। जब मैं उसे खोजने निकला तो उसे पाते पाते मैं स्वयं ही उसमें विलीन हो गया। मेरा मैं ही मिट गया। बताओ, जब खोजने वाला ही खो जाए तो फिर किसे मिलेगा और क्या मिलेगा? कबीर का स्वर गंभीर हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद भी यही घोषणा करता है रविदास। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, अर्थात इस चलायमान जगत में जो कुछ भी है वह सब उसी एक ईश्वर से ढका हुआ है, कुछ भी उससे बाहर नहीं। तो बताओ, जो पहले से ही कण कण में मौजूद है उसे बाहर कहां खोजोगे? रविदास की आंखें चमक उठती हैं। वे कहते हैं, अद्भुत, आपने अनुभव का सार कह दिया। मैं का मिटना ही उसका मिलना है। पर यह मैं बहुत हठी है कबीर भाई। मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, जप तप सब में उलझाए रखता है। लोग उसे बाहर खोजते हैं जबकि वह तो भीतर ही बैठा है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की सुगंध के लिए पूरा जंगल दौड़ता है, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर के सत्य को बाहर खोजता है। मैंने भी कहा है, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना, कौ मिलिया दिलदार। जब मैंने अपने ही हृदय में खोजा तब मुझे मेरा प्रियतम, मेरा निरंकार मिला। ये तीर्थ तो बस पड़ाव हैं, मंजिल तो भीतर ही है। कबीर शांत स्वर में कहते हैं, तुमने सत्य कहा रविदास, और यही वेद और उपनिषद भी कहते हैं। वे पुकार पुकार कर कहते हैं, नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं। उस परम तत्व को किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। लोग उसे पत्थरों में खोजते हैं, जबकि वह तो आत्मा रूप में हर जीव के भीतर अविनाशी होकर बैठा है। रविदास गंभीर होकर कहते हैं, सही कहा। यही तो श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयत्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह श्लोक किसी देहधारी ईश्वर के लिए नहीं है कबीर भाई, यह उसी निराकार, सनातन, अविनाशी तत्व के लिए है जो हर प्राणी के भीतर आत्मा बनकर विद्यमान है। कबीर गहरे स्वर में कहते हैं, और जब यह अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर एक में है, तब जात पात, ऊंच नीच सब भेद मिट जाते हैं। तुम चर्मकार हो, मैं जुलाहा हूं, पर हम दोनों में वही एक नूर चमक रहा है। मैंने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब सब एक ही नूर से बने हैं तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा? रविदास कहते हैं, हां कबीर भाई, यही माया सबसे बड़ी बाधा है। यही मन को भ्रम में रखती है कि तुम यह शरीर हो, तुम यह जाति हो, तुम अमीर गरीब हो। जब तक यह भ्रम है तब तक निरंकार का अनुभव असंभव है। मैंने भी कहा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। अति सूक्ष्म है गली प्रेम की, तामे दो ना समाहें। जब तक मैं है तब तक तू नहीं, जब मैं मिट गया तब केवल तू ही तू रह गया। कबीर कहते हैं, और इस मैं को मिटाने का मार्ग कौन दिखाता है? गुरु। गुरु ही वह ज्योति है जो तुम्हें भीतर छिपे हीरे को दिखाता है। मैंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु ही हमें बताता है कि गोविंद बाहर नहीं भीतर है, तुम स्वयं ही वह हो। रविदास भावुक होकर कहते हैं, हां कबीर भाई, यही तो परम ज्ञान है। जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तो बाहरी कर्मकांड का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसलिए मैंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन निर्मल है तो मेरी कठौती ही मेरे लिए गंगा है, क्योंकि निरंकार को देह की नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। इसी बीच सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती है। जल सुनहरा हो उठता है, पक्षियों का कलरव वातावरण को भक्ति से भर देता है। कबीर गंगा की ओर देखते हुए कहते हैं, देखो रविदास, ये सूरज देखो, ये किस एक मंदिर या एक घर के लिए नहीं उगता, ये सबको समान रूप से प्रकाश देता है। निरंकार भी ऐसा ही है, वह सबको जीवन देता है, सबको ऊर्जा देता है। दोनों संत मौन हो जाते हैं। वे सूर्य को देखते हैं, गंगा की लहरों को सुनते हैं और उस मौन में निरंकार की उपस्थिति को अनुभव करते हैं।
संवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन संदेश अब शुरू होता है, क्योंकि यह संदेश केवल संतों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। यदि मन निर्मल हो, विचार शुद्ध हों, मैं मिट जाए और प्रेम भर जाए, तो जीवन का हर क्षण गंगा स्नान के बराबर हो जाता है। वह निरंकार कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। दोस्तों, कबीर और रविदास जी की बातें हमें यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। हम जितना सरल बनेंगे, उतना ही जीवन आनंदमय होगा। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि आज भी हम बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए और घंटी दबाकर अगली मुलाकात के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई सीख के साथ।